हाँ लेकिन जो आपको बोल दिया था ना वाला क्वेश्चन में नहीं करेंगे वो कोई बात नहीं नहीं करेंगे मतलब ये लेकिन जब बोल दिया था ना वो बात नहीं किसी ने नहीं किया ऐसा नहीं करा है क्या सर मैंने करा है सवाल हाँ बोलो आज रहा है जीएम रूट जीएम वाले बोल रहा नहीं अभी करा है सर मेरा आ रहा है रूट जीएम बाय आर वेलोसिटी सर मुझे तो एक सवाल है ऐसे समझ लो दो मार्क्स दिए थे और एक ने अपोजिट चक्कर मारा है सही बना है सर ऐसे करके हां बनाया था और इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया था आर ठीक है अब ये घूम रहे हैं सर्कल में घूम रहे हैं तो भी सर्कल में पहले बार उसको फोर्स कितना लगेगा अंडर रूट जीएम बाय 2r इसमें फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा नीचे ना उसको फोर्स कितना है g and m स्क्वायर अपॉन सर इनके बीच का डिस्टेंस था या वो रेडियस था क्या दिया सर आपने दिया था दे रखा दो मासेस हैं एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस है हां सही बात नहीं यार तो फिर तो भाई आ ही होगा ठीक हो गया ये फोर्स लग रहा है अब वो किस पाथ पे घूम रहा है सर्कल पाथ पे तो सर्कल पे घूमता तो फोर्स एक एक्सेलरेशन तो होता उसका क्या नाम होता उसका सेंट्रीफ्यूगल मास इसी का एक्सेलरेशन मास चल रहा है तो इस पे क्या करेंगे इस पे जो फोर्स है वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मास कितना होता है एक्सेलरेशन का v स्क्वायर है v स्क्वायर पाया ना हां सर v स्क्वायर आ गया सर r में l/2 r/2 होगा जो v स्क्वायर बाय r में r क्या होता है रेडियस क्या होता है r/2 तो r तो पूरा है फाइनल आंसर तो सही है कि m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर तो देखो g m तो बढ़ गया एक r कट गया हां 2 ऊपर चला जाएगा तो 2v स्क्वायर इज g m आएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय 2r तो रूट ले लो ये शायद मेरा ऑलमोस्ट सही आ रहा है सर मेरा एक्चुअल रेडियस वहां पे रेडियस 2 देंगे ना सर 2 अच्छा तुमने किया ऐसे ही हां मतलब मैंने सर वो जिस मेरे साथ एक्यूरेट हो रहा है मेरे एक और गलत हो गई मेरी अप्रोच में नहीं है सर सर मुझे लगा दो ये नहीं आती हम कैसे करते हैं सर पता नहीं मेरे को क्या करना है एक्सेलरेशन में सर मैंने एक्सेलरेशन में क्या किया मेरे को अपना जरूरत एक्सेलरेशन सेंटीमीटर होगी वो मेरे दिमाग में अचानक क्लिक करा तो उसके बाद से ये सब तो ऐसा तो लेकिन इसका में जब दिखाते हैं सूरज चांद गैलेक्सी वगैरह से तो ब्लैक होल या तारे हां बिल्कुल दुम टकरा तो मैंने वो नीचे वाला ले लिया ये ले लिया तो वो घूम रहा था ओ वो ले लिया पटरिया उसके बाद बहुत बड़ा एक आ गया तुमने लिया क्यों ये अपने आप से पूछो मैंने क्यों ले लिया क्योंकि मैं पहले वेलोसिटी निकाला तो स्पीड निकाला लेकिन वेलोसिटी निकाला मतलब नहीं तू ऐसे मतलब स्पीड निकालने तो सोचना जरूर क्या लगाऊं जहां पे कीड़ा रहता है ऐसे क्या हो क्या रहा है और क्या कर सकते हैं क्या चाहिए और क्या लगा सकते हैं सर मैंने उसका रेडियस दे दिया था मुझे लगा वो आपका रेडियस ये लगाया तरीका हां सर तरीका पूरा सही है लिख लो हां सर लिखा हुआ है हां सर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वेरिएशन वेरिएशन नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पढ़ा था हमने सर हां समय क्या रहा मतलब गेटो से तो बताता आपको क्या क्या था आपको खराब है अरे सबकी खराब सर क्या है कि एक दूसरे पंख गए मैंने कहा सर की तरफ से अरे वो आवाज आती ना वो होगी हां शुरू ना बोल तो ऐसे रहा है सॉरी सर ऐसे ही झूठ बोला और बात नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो हमने पढ़ा था ना जी छोटा ही है हां स्मॉल जी हां तो देखो जैसे उसकी वैल्यू होती है तो आती कैसे ऐसा कुछ करा था आपने जैसे मैं बताता हूं सही ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना ग्रेविटी की फोर्स निकालेगा हाँ उसमें अर्थ का मास और बुध का मास जैसे जो नेग्लिजिबल हो जाता है वो डालते हैं और उसका रेडियस ले लेते हैं अर्थ का जहां ऊपर उसी की वैल्यू से सर मैंने सी 9 में डेरिवेशन नहीं था ये 9 ये
9.80 की हाँ, मॉडिफाई सोलह करेगी। 900 नहीं नाम से नहीं कर रहे थे मैंने खुद नाम लगा पहला निकालते हैं एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जो ग्रेविटी होती है तो आसमान में सैटेलाइट में चला जाए तो क्या होगी ग्रेविटी उतनी नहीं है नहीं है मतलब किलो सैटेलाइट रेडियस बढ़ गई ना धरती जो है ना वो बराबर नहीं खींचती तुम आसमान में चले जाओगे तो तुम्हें धीरे धीरे खींचेगी सर ग्रेविटी चेंज हो जाती आप अपना सवाल रिपीट करोगे प्लीज? सवाल क्या है? जो आप कुछ सवाल बता रहे हैं उस सरफेस पे या फिर आप मतलब जितना ऊपर नहीं आपने बोला ग्रेविटी चेंज होती रहती है कि नहीं ऊपर नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज होती है सरफेस पे भी कुछ होती है ग्रेविटी जहां हम हम घूम रहे हैं हमने बॉल फेंकी सरफेस पे फेंक रहे हैं तो वहां पे वो ग्रेविटी होगी जो हमने जी की वैल्यू ले 9.8 तो वो कहां पे लेती बॉल फेंक रहे हैं छत से फेंक रहे हैं इधर उधर तो तब ले ठीक है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाती बॉल सैटेलाइट पे नहीं जाती ना बॉल इसीलिए वो जी की वैल्यू 9.8 ही रहती है तो देखने पहले सरफेस पे सरफेस का मतलब ये नहीं है कि सरफेस पे चिपक जाओ सरफेस का मतलब बिल्डिंग के ऊपर भी सरफेस ही हो गया यार अर्थ कितना बड़ा है बहुत बड़ा है उसको सैटेलाइट से देखो और उसके सामने बिल्डिंग क्या दिखेगी वो भी लगभग सरफेस ही है तो बिल्डिंग के ऊपर नीचे कुछ भी कर लो तो वो लगभग सरफेस ही है तो प्लैनेट रेडियस होती है और उस पे बॉडी हो गई है ठीक है मतलब हमने क्या किया बॉडी को यहाँ पे छोड़ा सरफेस पे ही छोड़ा छोड़ेंगे तो क्या होल हो गया इसका मान हम ले लो और इसका मान बड़ा ले लो और ये रेडियस ले लो प्लैनेट का रेडियस फोर्स होता क्या लगेगा फोर्स ऑन द बॉडी की फोर्स बताओ जी स्क्वायर दोनों वाले से क्या तो यहाँ से बॉडी तक का डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर है क्योंकि वो सरफेस पे है हाँ ठीक है अब ये तो फोर्स होगा तो किसके बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन वही एक्सेलरेशन निकालो तो मास किसका मास हमारा बॉडी का बॉडी एक्सेलरेशन बॉडी के बॉडी ये जो निकालो ना ग्रेविटी ये किसकी है ये ग्रेविटी ये निकाल बताओ नहीं सर ये ग्रेविटी में मास की ग्रेविटी निकालना अगर वो अर्थ इसकी की ग्रेविटी है हाँ सर उस मास से खींच रहा है उस मास से है यहाँ पे देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ये इसको कोई खींच रहा है कौन खींच रहा है धरती की तो यहाँ ग्रेविटी किसकी लगी धरती की ग्रेविटी तो प्लैनेट की ग्रेविटी निकाल रहे हैं एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट की ग्रेविटी कितनी है ठीक है तो इस पे फोर्स लगा रहे हैं ये छोटा सा जो मास है तो मास किसका लेंगे प्लैनेट का ओ सॉरी बॉडी का हमने न्यूटन लॉ पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स किस पे लगता है किसी और पे लगता है क्या मास किसी और पे लगते हो नहीं बॉडी पे लगता है जिस पे फोर्स लगता है उसी का मास फोर्स किस पे लगा छोटे मास पे तो उसी का मास और उसी का एक्सेलरेशन यहाँ पे ए लिखेंगे जी लिखेंगे जी एस क्योंकि सरफेस पे है वो बॉडी तो जी एस हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा जी एम आर स्क्वायर ये कट गया तो इसमें तुम क्या डालोगे जी की जिस प्लैनेट का डालो जी का डालो अर्थ का डालो अर्थ का मास डालो अर्थ का रेडियस डालो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होगा निकल जाएगा 9.8 आएगा हां मून में निकालोगे मून का मास डालो मून का रेडियस डालो जिस मर्जी का डालना है उस प्लैनेट का डाल दो रेडियस और मास ठीक है आ जाएगा कोई बड़ी बात तो नहीं है ये पढ़ रहे थे क्या ऐसा करें हां सेम चीज पढ़ी सेम ऐसे हिंदी डायरेक्शन में 9 डेरिवेशन क्या है डिफरेंस है फोर्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन जी की वैल्यू ठीक है जी हो गया दूसरा कर देते हैं दूसरा देते हैं ये कुछ नहीं तो याद रखना सरफेस पे फार्मूला है ग्रेविटी का ग्रेविटी किसकी है प्लैनेट ठीक है ठीक अब देखो एट हाइट अब हम दिखाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक हाइट मतलब ऊपर चले गए सर नीचे में 8 प्लस यहाँ पे चली गई बॉडी और ये हाइट हो गई एच सरफेस के ऊपर और इसका रेडियस तो आ गई इसका मास है नहीं है अब बताओ
plus x का whole square. बस तो ये भी इजी है। अब तो थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन एट हाइट h gh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा gx r square अरे r प्लस h का होल स्क्वायर आंसर गया gh आ गया कुछ gh इज इक्वल टू gm हाँ ठीक है। इसमें से क्या करोगे r कॉमन लो r स्क्वायर कॉमन लो मतलब यार r स्क्वायर सर यही सवाल है। हाँ एक बार करके दिया था सर पूछा था और 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h इसके अंदर से अगर आप r स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसका आएगा 1 प्लस h a प्लस नहीं r स्क्वायर कॉमन लोगे तो r नहीं होता यार x प्लस y है ठीक है। इसमें से x कॉमन ले लो ले सकते हैं कॉमन इसमें से ये बताओ x ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं y z ले सकते हैं कॉमन z हाँ ले सकते हैं क्या ले सकते हो वो ये नहीं पता कैसे ले सकते हैं x कॉमन ले लो 1 प्लस y बाय x इसको मल्टीप्लाई हो गया ना ब्रैकेट हो गया ना z कॉमन लो तो क्या करेगा x अपॉन z प्लस y अपॉन z खोल के देखो क्या आएगा ठीक है r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर खोल के देखो क्या हो जाएगा ठीक है। तो जैसे ये x प्लस y का स्क्वायर है तो हमने क्या किया x प्लस y यहाँ पे x डिवाइड कर दिया और x मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हाँ जी ठीक है। इसका तो x स्क्वायर कर दिया और इसको ब्रैकेट में ले लिया x प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर लिख सकता हूँ जी सर इसको अलग कर दिया 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर वही है ठीक है। हाँ जी ये सब आना चाहिए कॉमन लेना। जी सर अब ये बताओ gm बाय r स्क्वायर क्या होता है gm ये होता है gs ये बड़े को gm बाय r स्क्वायर क्या चीज नहीं दिख रहा है हाँ जी gs तो उसको gs कर देंगे तो याद आएगा gs इनटू अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर तो ये बन गया फॉर्मूला हाइट पे निकालने का ठीक है। अब इसमें भी एक फॉर्मूला और है कि अगर ब्रैकेट h r से बहुत छोटा है जैसे r कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर बात नहीं और ऊपर चले गए मान लो 100 किलोमीटर तो 6000 के सामने 100 किलोमीटर कुछ है नहीं बहुत कम है 50-100 किलोमीटर कुछ नहीं है तो 50-100 किलोमीटर 6000 किलोमीटर के सामने बहुत छोटा है जैसे 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है वहां ऊपर जाके अंधेरा होने लगता है 40-50 किलोमीटर स्पेस ही आ गया इतने ऊपर तो सैटेलाइट उड़ने लगती है इतने ऊपर तो 100-150 किलोमीटर उड़ने लगती है तो वो भी लेकिन अर्थ के रेडियस के सामने बहुत छोटा है 50 किलोमीटर। तो ये अगर हाइट बहुत छोटी है r से ठीक है तो इसको हम एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। उसके लिए मैं तुमको चीज बता दूं बाइनोमियल पढ़ा क्या तुमने क्या पढ़ा था सर ncr बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं सुना हाँ सर सुना ना x प्लस y का स्क्वायर तो सुना है ना x प्लस y का क्यूब भी होता है उसका पावर 4 भी होती है 5 भी होती है फॉर्मूले पढ़ा होती है उसकी ऐसे पावर बहुत कुछ होती है। मान लो कि x प्लस y इसकी पावर में बोलूं 3/2 क्या हो गया इसका एक्सपेंशन बताओ ये पढ़ा क्या 3/2 3/2 सर ये इसका क्यूब करेंगे तो ये 3/2 cr 3/2 3/2 ऐसा होता है कुछ होता है 3/2 होता है क्यूब होता है क्यों नहीं होता फ्रैक्शन नहीं हो सर सकता क्यूब रूट होता है हम लोग फ्रैक्शन में हो सकता है हो सकता है। कॉम्बिनेशन इनमें से एक चूज करना है 3/2 में से एक चूज हो सकता है अभी तक हुआ है ऐसा सर ऐसा नहीं हुआ बट अगर ऐसा हो सकता है शिक्षाशाम सर ने सवाल दिया था 2 raised to the power 2.6 समथिंग इसको भी सॉल्व करके 2 की पावर हो सकता है फैक्टोरियल में भी होता है फैक्टोरियल होता है तो हां
फ्रैक्शन है सर 3 का ये बताओ देखो, लेकिन इसका एक्सपेंशन होता है, तुमने नहीं पढ़ा, मुझे पता है, हमारे कोर्स में नहीं कहां से पढ़े। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, आप बोलोगे n c 0 ये सब ठीक है, पढ़ा है ना, वो नहीं n की n अगर होगा 1/7 फिर क्या करोगे, कैसे बोलोगे, तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 x square upon ऐसे चलता रहता है, ठीक है, मतलब में इसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सर ठीक है, बनाया l का स्क्वायर है, l का फैक्टोरियल है यार, मैंने देखा था तुमने। अच्छा फैक्टोरियल आपने l लिखा ऐसे नहीं लिखा ना, हां वही इसी तरह पहले से पता हुआ है क्या लिखा है, फैक्टोरियल का किसी का फैक्टोरियल क्या लिखा है, प्लस 2 हां सर 2 फैक्टोरियल को पहले लिख दिया, 2 की स्क्वायर है वो। हम कैसे लिखते, बाद में लिखते हैं, हां ऐसे, हां ऐसे, अच्छा हां ऐसे इसका मतलब है फैक्टोरियल होता है, आपने पढ़ा। अच्छा आपसे जब आते हैं हाँ, हमारे जमाने की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, अरे बोल जाओ तुम यार, ये सब तुम ये याद रखो, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये सब ठीक है। if x x एक से बहुत छोटा, अगर x एक से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाता है 1 प्लस nx, ये याद रखो बस, अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाता है 1 प्लस nx, है याद रखो, ये बात बाद में काम आएगा, जब तक तुम फिजिक्स पढ़ो मतलब काफी जगह काम आता है। अगर x 1 से बहुत छोटा है तो उसको सीधा ले सकते हैं, ठीक है। अब इधर आओ, ये क्या हो जाएगा, gs क्या हो जाएगा, gs बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं gs into 1 plus hy की पावर -2 लिख सकते हैं, मतलब हां कोई अरे मुझे क्या वो नीचे वाली पावर सेम। अब देखो अगर h बहुत छोटा है तो hy भी बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब ये समझ लो कि h कितना जाएगा, 50-60 किलोमीटर ले लो, 60 किलोमीटर अपॉन 6000 किलोमीटर बोलो ना, 1/600 6000 मतलब 1/100 हां 1/100 मतलब 0.60 अपॉन 6000 1/100 है, ठीक है। तो ये 1/100 है, और 1 के सामने बहुत छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा लगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, gs into 1 minus 2h और 2h square बन गया फॉर्मूला। हां ये सही है, ये हो गया किसी हाइट पे, तू हाइजेनबर्ग है कुछ नहीं करना चाहिए सर, n कितना माइनस होगा ना सर, और x के x की जगह पे क्या लिखा हुआ h बाय r, तो माइनस 2h बाय r, यही होगा 1 प्लस प्लस तो नहीं मतलब माइनस हो जाएगा, क्योंकि पावर ही माइनस है, 1 माइनस 2h बाय r, ठीक है, यस सर लिख लो। तो हाइट पे दो फॉर्मूले, एक तो जब नॉर्मल हो मतलब कहीं भी हाइट पे चले, हार्ड सर और या तो फिर कम हो, हाइट बहुत कम हो, रेडियस की कंपैरिजन। कम हाइट पे ग्रेविटी कितनी होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे 9.8 है, तो अगर मैं 50-100 किलोमीटर ऊपर जाऊँ तो कितनी हो जाएगी ग्रेविटी, कम नहीं है ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं 9.7 सब ऐसे हो जाएगी, हाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी करके देखेंगे निकाल के, फिर इसलिए 9.7 ऐसे हाँ वही है।
मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। हमारा नोटिफिकेशन आ जाती है सर। नहीं नोटिफिकेशन ठीक है, लेकिन मान लो कि मैं डाला बोल के लेट डाला, जिस दिन तुम्हारी क्लास थी उस दिन तुमने डाला ना, आज ही डाला, तो तुमको पहले ही बोल देना चाहिए कि और जो भी एब्सेंट हो रहा है जैसे ही क्लास छोड़ो वैसे ही मांग लो। लेकिन दूसरे पिछले साल में इतनी फील नहीं आती जितनी खुद के जो वीडियो रिकॉर्ड हो रखे हैं उसमें थोड़ा फीलिंग सी आती है। हाँ क्लास आया तो फिर देखने की जरूरत नहीं, क्लास आया ढंग से करना तो क्या अब देखो जब तुम कुछ भूल गए पेपर से क्या दिख रहा ये एक्स्ट्रा ये सब हाँ लिख रहे हैं बाइनोमियल वाला। तो करते छुट्टी मत मानना बस। ये हाँ ठीक है सर, ये आपने अप्रोक्सीमेटली टाइम बनाया। हाँ अप्रोक्सीमेटली है, नहीं तो ये सीरीज कहीं खत्म नहीं होती। एक्सपेंशन NC0 NC1 तो खत्म हो जाता है, ये नहीं होता खत्म। हटा दूं ये वाला सर वो एक ये हटा दूं। ठीक है, अब निकालते हैं तीसरा डेप्थ पे। इसके तो क्वेश्चन यानी अंदर हाँ अंदर घुस गए। 0 0 देख लेते हैं। सर वो सेंटर में सेंटर में 0 होगी। सेंटर टू जीरो देखते हैं और तो सिस्टम ले रहे हो ना पूरा, उसके अंदर आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो सर्वर डिफाइन तो 0 जाएगा इनसाइड। तो मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर बॉडी पहुंच गई, ठीक है ये M, तो ये नीचे गड्ढा खोद के H D ले लो यार, D लेफ्ट, ठीक है ठीक है सर। और R रेडियस आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा R minus D। ठीक है हाँ, वहां पर वो ग्रेविटी निकालते जहाँ पर मास पहुंच गया। कैसे निकालेंगे? फोर्स निकालते हैं बोलो। थोड़ा दिमाग लगा, जैसे दिमाग लगा के सर मैं बताऊंगा सर, हमने तो अगर पिछली क्लास का वीडियो ढंग से देखा आपको क्लास सर अगर अर्थक्वेक पहले मैं बोलूंगा सर अर्थक्वेक सिस्टम नहीं वो जीरो बोलो क्यों सर जीरो इसलिए होगा। अब मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। थ्योरेटिकली का जो तुमने सीखा है ऐसे नहीं कोई कहानी सुना दी कहीं से बिना लॉजिक के। सर ठीक है, नहीं लॉजिक बताओ। हाँ बताओ। सर ग्रेविटी मतलब खींच रहा है उसको, बड़ा मास है वो खींच रहा है, लेकिन वो छोटा सा जो मास है वो पहले से तो पहले बार खींचेगा नहीं उसी को। अच्छा इसका मतलब गड्ढा खोद के अंदर चले गए, ठीक है ये मेरी मैंने रिव्यू बना लिया और कौन बना लिया था? ऐसा ऐसा तो कोई दूसरा मामला है वीडियो होगा उसमें वो हाँ और सर पिछली क्लास में हमने सीखा कि मतलब अगर उसको सिस्टम मान लेते हैं तो वो छोटे क्लास की सिग्निफिकेंस नहीं होती। वो छोटा जैसे आपने मैंने पूछा था आपसे कि अब मैं अगर मतलब अगर सिस्टम मान लिया तो मुझे तो फोर्स कुछ लगती है, लेकिन सिस्टम मान लिया तो अपन क्यों लेना या ऐसे कुछ क्या मैंने बात की बात ने जलेबी में डाल दी या वो खाई जलेबी। सर आपने सिस्टम इसको लिया मास को, ये छोटा सा मास का सिस्टम है, इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगी इस पे लगेगा? तो कितना लगेगा? जीरो क्यों बोला फिर? जीरो क्या सोच के बोला? एक चीज बोला करो ना, जीरो लगेगा। ये ठीक है, दूसरा आंसर देखो। ये सोच के बोला था कि इन्हें बड़े बड़े मास सिस्टम नहीं है इसको बोला, लेकिन हाँ उसके हाँ कितना लगेगा? फिर तो सर मतलब उसी के फॉर्मूला लगाएंगे कि मतलब
ये ऑलरेडी वाली मास G capital M small n upon R minus D का whole square. r minus d का whole square. सही है और सर बताओ एक मिनट क्या लग रहा है नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं, एक मिनट सारी चीजें ढंग से पढ़ी थी पिछली क्लास की पिछली क्लास से पढ़ी थी ना वापस हाँ बताओ सर R minus G होगा r minus d क्या होगा तो रेडियस ऑफ ये ये जो लिखा वो सही है हाँ सही है बताओ और क्या बताओ सही है सही है हाँ सर सही लग रहा है भाई रेडियस तो r माइनस d है गलत है वो d अंदर भी तो r रीजन बताओ जो बात सर मुझे भरोसा नहीं कि इसी ऐसा है कि मैंने चार बार तुमसे पूछ लिया तो इसका मतलब लग रहा है कि गलत है ऐसा है क्या सर इसका मैं जो अर्थ जो ग्रेविटी लगा रही है सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है तो लेट्स सपोज हमने मास का एक सिस्टम माना है तो अर्थ के सेंटर से लगा होगा जो ग्रेविटी लगेगी ग्रेविटी फोर्स लगेगी तो दोनों बीच के अंदर रेडियस करेंगे तो वो डेप्थ में आ चुका है तो ये r minus d हो जाएगी अच्छा ठीक है हाँ सही है इसके सेंटर d होगा फिर गलत है देखो क्या है r माइनस d का मैं तुमको ये लिख दो कैसे तुम ही बता दो ये क्या है शेल ठीक है उसके अंदर मास है इससे सोच से क्या होता है जीरो अब सोचो लेकिन अर्थ खूबी होता है अंदर से अब बताओ दिमाग लगाओ तो बता दोगे यार तुम तुक्का मत मारो हमने स्क्वायर में बताया था अगर स्क्वायर होगा अगर यूनिफॉर्म स्क्वायर होगा तो फिर उसमें f equal to g m capital M small m और लगेगा और फॉर्मूला नहीं है अरे ये अर्थ है नहीं यार ये प्लैनेट है ये यूनिफॉर्म है कुछ नहीं बोला तो यूनिफॉर्म तो मानो सर हाँ तब यूनिफॉर्म है ना तो प्लैनेट अंदर तो खोखला भी नहीं होगा तो फिर हम ये लगाएंगे तो ये शेल तो अंदर से खोखला होता है मैं बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं हाँ सही है नहीं है नहीं है मैंने बोल दिया नहीं है अब सोचो क्यों नहीं है क्यों नहीं अच्छा ठीक है देखो नहीं सर एक मिनट नहीं मैं मौका दीजिए अच्छा ही करूँ बुद्धिमान से सही है तुम ये सोच रहे हो कि क्या बोलूँ जिससे कि कुछ कंप्लीट हो जाए सर देखा सोच रहे हैं सर जो मैंने पढ़ा है सोचते हो कि इस डायरेक्शन में सोचना है इस डायरेक्शन में सोचे तो कौन सा उस डायरेक्शन में सोचे तो तुम बताओ कैसे बोलो तुम्हें लगता है कि कोई वो बताते हिंट देते नहीं तो सर इसके बारे में कहानी लिखूंगा कहीं तो फिट होगा नहीं मैं नहीं मानूंगा बताओ सोच के बोलो वही कुछ तो ज्यादा है वॉल्यूम निकाल देता हूँ सामने नहीं ऐसा कुछ भी सोच लिया तो तुम्हारा दिमाग चल रहा है अच्छा चल रहा है सर रेडियस पूरा का r माइनस d थोड़ी ना होगा वो तो हम रेडियस वहां से देखते हैं जहां पे हमारा m है रेडियस तो हमारा तुमको ये लग रहा है कि अच्छा इसमें गड़बड़ तो नहीं है इसको बहुत पता नहीं ऐसे नहीं सोचना इसमें कोई गड़बड़ नहीं है इसमें सोचना है सर ये जो शेल है ये अंदर से खोखली वाली है हॉलो है सर 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 ये होगा gm/r gm upon r minus d का होल स्क्वायर m minus g r minus g r क्या बोल रहा हूँ gm upon r minus d का होल स्क्वायर मतलब एक हम खा रहे हैं अबे ऐसा है तो वहां से बोल रहे हैं फोर्स कर रहे हैं m कैसे खा देंगे और तो और हम कितने मान लेंगे हो गया ये सर एक मिनट नहीं हाँ बताओ अगर हम इसे सरफेस से कंपेयर कर रहे हैं अरे छोड़ो यार देखो पता क्या है तुम्हारे आंसर अजीब से ही लग रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में सोचो ना ठीक है इसको लेके सोचो ठीक है सर 2 मिनट वो तो बोल रहा r minus g
पूरे की वजह से फोर्स 0 और ये मास यहाँ चला गया तो फोर्स 0 हर पॉइंट पे अंदर 0 0 0 0 0 0 यहाँ पहुंच गया तो तब कुछ होगा। अरे वो तो अंदर है लेकिन सर पर लेकिन वो तो अंदर वाले सेकंड से अगले बार तो कुछ क्या हो गया है तो अंदर है अंदर अब मान लो कि क्यूब है ठीक है शेल है मान लो शेल है नहीं। अब मैं यहाँ पे फोर्स मिल पे 0 लगेगा अब मैं यहाँ चला गया तो मैं क्या अंदर हूँ बाहर हूँ? अंदर ही कितना लगेगा फोर्स 0 लगेगा तो यहाँ पे भी फोर्स 0 है अंदर ही है वो अब देखो अगर मैं यहाँ से शेल बनाते हैं। एक स्फीयर बना लूं और ये वाला पार्ट को बोलूं कि ये एक शेल की तरह है तो एम पे फोर्स तो 0 लग जाता है सर इसका। तो उस शेल की वजह से इस पे फोर्स 0 लग रहा है। बस हो गया। तो जो बाहर वाला पार्ट है वो तो शेल की तरह बिहेव कर रहा है ना उसके लिए तो वो कितना फोर्स लगाएगा 0 तो अब उस पे फोर्स कौन लगाएगा उस मास पे फोर्स कौन लगाएगा सेंटर कौन लगाएगा सोच के बोलो दिमाग लगाओ अब तो लगाओ कौन लगाएगा फोर्स 0 है। ये अगर 4 0 है तो नहीं तो बाहर वाला शेल भी नहीं बाहर वाला शेल तो 0 ये जो बाहर वाला पार्ट है कितना फोर्स लगाएगा 0 तो अब उस पे फोर्स कौन लगाएगा अंदर वाला अंदर वाला आपने क्या अंदर वाला बोला ना हाँ मैंने अंदर बोला था सेंटर बोला था ये वाला पार्ट ठीक है बस अब इसके अब भूल जाओ बाहर वाला शेल भूल जाओ फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा बताओ जल्दी अब तो बताओ यार कुछ हो गया सर रेडियस में सर रेडियस नहीं हाँ रेडियस में है रेडियस सर आ जाएगा क्या बताओ किस चीज में चेंज आएगा सर एम में बाय कैपिटल मास में और रेडियस में कैपिटल है। ये जो एम था ये तो पूरे अर्थ का था ना लेकिन पूरा अर्थ थोड़ी लगा रहा फोर्स अंदर वाला पार्ट लगा रहा है तो वो समझ लेना हमको बाकी सब तो सेम है डिस्टेंस उनके बीच में r - 0 सही है छोटा m बड़ा m m डैश करो अंदर वाले मास का m डैश कर दिया अब वो निकालना ठीक है तो कैसे निकालेंगे अब देखो छोटा वाला स्फीयर और पूरा स्फीयर ये निकालना है डैश थोड़ा हिंट बताओ कैसे करेंगे छोटा वाला स्फीयर और पूरा छोटा छोटा वाला m डैश कैसे निकालेंगे अगर हमें m की टर्म्स पता है पूरे अर्थ का पूरे प्लैनेट का पता है हमें इस वाले का मास बताना है इन टर्म्स ऑफ सर ये जो एक्सेप्ट जो हमारा हमने वो बनाया है जो हमने जो एक्सेप्ट एंटायर जो मास होगा टोटल मास जो एक्सेप्ट एंटायर का मास माइनस करेंगे एंटायर टोटल में से जो बाहर वाला पार्ट एंटायर के बाहर वाला और अर्थ के वाला कितना अभी और कितना है सर बाहर वाला तो फोर्स लगाना होगा और अंदर वाला तो अब ये तो बहुत दिमाग लगा के बोलना पड़ेगा तुमको यार सर बाहर वाला एम ए लगाना होगा फोर्स सोर्स नहीं मैं बोल रहा हूं मास कैसे निकालेंगे मास कैसे निकालेंगे बताओ ये तो बताओ बता सकते हो ना मैं बोलूं नहीं सर टोटल अर्थ एम डैश बनाना है कैपिटल माइनस स्मॉल है इक्वल टू डैश कैपिटल माइनस स्मॉल में मतलब ये बॉडी का माइनस करोगे ऐसे लग रहा है वो बोल रही है तुमको लग रहा है दो मास है तीन मास दे रहे हैं सर, एक नहीं। माइनस कर दो मेरे हिसाब से ये जो एम डैश के बाहर वाला पार्ट है और एम के जो टोटल अर्थ है उसके अंदर एम डैश के बाहर वाला पार्ट अगर हम अर्थ के पूरे मास में से वो मास को माइनस करके जो बाहर वाला है तो एम डैश आ जाएगा क्या सही कर लो अगर वो बाहर वाला बता सर दो सर सर नहीं मैं ना वही मैं तो ये उतना पता ही नहीं सर 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 हाँ सर मैं हाँ बताओ ये वाली जो फोर्स वाली जो अनलोड लगा रहे हैं फोर्स की बात अरे सर वैसे मैं बताऊं ठीक है तो और अगर हम मान लेते हैं टेक्निक जो ऐसे सर्विस की बात करें तो ऐसे लगेगा ऐसे टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर उसका रेशियो निकाल देते हैं तो फिर जो एम डैश होगा वो एम की टर्म्स में आ जाएगा रेशियो निकाल देते तुम पता रेशियो कितना है नहीं वही तुक्का मारना होगा यार f into r कुछ करके कुछ तो बोलो कुछ करूं मैं नहीं कि हाँ कहीं तो फिट हो जाए ऐसा कुछ 2 मिनट
तुम्हारे आंसर सुन के लग रहा है तुम 2 मिनट बाद कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं मानेगा तो कॉन्सेप्ट लगाओगे। अच्छा ठीक है, मैं बताऊं, पता नहीं यार, ये तो आसान चीज है। छोटे वाले स्फेयर में छोटा और पूरा बड़ा स्फेयर पूरा प्लैनेट में क्या चीज सेम बताओ। डेंसिटी। बस डेंसिटी सेम है और लगा रहा है डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी फॉर्मूला? डेंसिटी का सर मास का एरिया मास और वॉल्यूम वाला वॉल्यूम पूरे प्लैनेट का मास m अपन उसका वॉल्यूम क्या होगा? बोलते थे ना 4πr²। अरे यार वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 हां r is equal to m times s upon छोटा 4/3 pi r minus d r - d का होल क्यूब। हां 4/3 pi कट गया जी सर। m टाइम आ गया m dash equal to m bracket r minus d का क्यूब अपॉन r क्यूब। ठीक है, इसको डाल दो यहां पे। तो फोर्स कितना आ जाएगा? g m r minus d का क्यूब अपॉन r क्यूब। ये तो हो गया m डैश की जगह पे डाला और साथ में क्या था? छोटा है और ये r minus d का स्क्वायर देता था। ठीक है जी? नहीं तो दो कर दिया r minus d का स्क्वायर और ऊपर हां दो कर दिया एक बच गया सर। m से कट जाएगा g m r minus d छोटा है अपॉन r क्यूब। इसको ऐसे लिख रहा स्क्वायर इनटू r। हां, फिर gm आप स्क्वायर वो gs हो इस जाएगा। फोर्स को लिखेंगे मास इनटू ग्रेविटी g हाँ। एक्सेलरेशन gd yes is equal to ये हो जाएगा gs gs r minus d upon r। हाँ तो उसको अलग अलग कर लो 1 minus d को आया ठीक है। m कट गया gd आ गया gs 1 minus d आया। ठीक है, अब ये तुमको अगर ये नहीं समझ में आया तो समझ तो आएगा होगा। लेकिन एक होती है ना कि सोच इस पॉइंट पर पकड़ा जाए और तो आया। ठीक है, सेंटर पे ग्रेविटी लो कितनी होती है? 0। क्यों? सर क्योंकि उसके हर तरफ से हर डायरेक्शन रेडियस से ही मिलता है, तो हर तरफ से फोर्स लगा होता है, तो वो नेट को 0 होता है। रेडियस सेंटर पे जाके कितनी डेप्थ हो जाएगी उसकी? r रेडियस वाली हो जाएगी r अपॉन r 1 माइनस 0 हो जाएगी। हां, ठीक, लिख लो इसको भी। सेंटर पे ग्रेविटी 0। अगर ग्राफ बनाए ग्रेविटी और डिस्टेंस का फ्रॉम सेंटर तो 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ग्रेविटी 0 है जब सेंटर पे। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो यहाँ सेंटर पे तो 0 है, धीरे धीरे दूर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी? बढ़नी चाहिए यार, सेंटर तो 0 है ना, उससे तो कोई दूर नहीं। जैसे जैसे दूर जाएंगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? देखो कैसे रिलेशन है सर ग्रेविटी। हाँ सर ये gm को आप स्क्वायर दो था जो gs बन गया, लेकिन फिर आपने r - gm से फिर r कॉमन कर दिया। आगे कॉमन r - gm बना, उसको अलग अलग कर दिया, कर नहीं सकते अलग अलग।
बताएं सब कुछ लीनियर बढ़ती है, लीनियर मतलब लाइन की तरह बढ़ती है। यहाँ पे देखो जीडी और कौन सा डिस्टेंस लो आर माइनस डी लीनियर पावर एक है, ठीक है। हाँ उसके बाद बढ़ रही है, ठीक है। सरफेस आ जाएगा, सरफेस लाइन और कुछ आ जाएगी कितनी gm/r²। उसके बाद और ऊपर जाएगा फिर क्या होगी, फिर हाइट वाली आ जाएगी जी कैसे होगा ग्राफ, हाइट वाली में कैसा फॉर्मूला है सर, फिर उसमें कम होगी तो नीचे जाना कम है, धीरे धीरे हाँ। कम होने लगेगी ना, हाँ नीचे जाएगा और सर फिर ऐसे जाएगा। लेकिन लीनियर नहीं जाएगा, कर्व जाएगा कर्व, हाँ सर। ऐसा कुछ। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ होती है, ये कौन सा सरफेस हाँ सरफेस तो मैक्सिमम है, नीचे जाओगे कम हो जाएगी, ऊपर जाओगे तभी कम होगी। ये जो आर है ये अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो ग्रेविटी ये जीएस बना लेगा जैसे तुम ऊपर आओ दूर जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी सरफेस पे पहुंच जाओगे तो मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर और ऊपर जाओगे आसमान में तो फिर कम होगी। देखो ना यार उसका ग्राफ देखो, मान लो हाइट वाला फॉर्मूला देखो, हाइट वाला क्या फॉर्मूला है GS/1 + तो ये r वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो h का स्क्वायर सब कुछ हो रहा है, ऐसे लीनियर लग रहा है ये कुछ। हाँ ये हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको, अच्छा हाँ हाइपरबोला जैसा कुछ। तो h बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होती रहेगी, तो वही होगी कम, और लीनियर तो कहीं से नहीं, इसी के कर रहे हैं तो उसी के हो गया। देखिए क्वेश्चन करते हैं, चलो पहला क्वेश्चन फाइंड ग्रेविटी at height equal to radius of I. हाइट पे दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। कौन सा लगेगा बताओ, कौन सा वाला लगेगा? कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा? क्यों क्यों ये वाला है बताओ, कौन सा लगेगा फॉर्मूला? क्योंकि उसमें इस बहुत ज्यादा कम एक्सेलरेट इफ h is extremely smaller than r, मतलब r के इक्वल है, r इक्वल है स्मॉलर है। चलो क्यों लगेगा फॉर्मूला? हाँ मतलब कम तो हो सकता है लेकिन बहुत कम नहीं होना। जैसे मैं बोलूँ h बाय r बाय 2, अगर h की वैल्यू r बाय 2 रहेगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? r बाय 2
r/2 तब क्या लगेगा कम वाला वो 1 - 2h by r अगर h की वैल्यू r/2 हो जाए तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा तभी भी जब यही फिर लगेगा तब भी यही लगेगा। क्या h = r/2 सेकंड वाला लगेगा सर यही लगेगा यही लगेगा। सर ये एक्सट्रीमली स्मॉल नहीं है दैट हाफ एक्सट्रीमली स्मॉल सेकंड वाला वो लगता है सर बहुत ज्यादा बहुत छोटा हो ऐसा कोई छोटा हो गया आधा हो गया तो मतलब ऐसा r100 बहुत छोटा बताया था यार एग्जांपल लेके बताया था 50 किलोमीटर 6000 के सामने कुछ भी नहीं है ऐसी सर अगर अगर कोई बात 3000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पर भी लगा दोगे r100 60 हां उसमें तो 2500 में भी 1-1.5 में भी नहीं लगेगा वो r100 तब r60 हां 60 हो जाता है समझ रहे हैं अरे आगे आंसर क्या है ये GH = GS upon 1 plus H by R H की वैल्यू तो आगे r का होल स्क्वायर मतलब कि 10/4 GS upon 1 plus 1 का होल स्क्वायर upon 4 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है मीटर पर सेकंड हां सही है पर डेसिमल में भी काम नहीं वैसे ही कर दूसरा क्वेश्चन find the height at which gravity becomes 1/9 of the surface of that surface. ठीक है r की वैल्यू ले लो 6400 किलोमीटर r की वैल्यू दे दीजिए निकाल वो आएगा बतानी जहां पे ग्रेविटी 1/9 हो जाए ठीक है करो कुछ नहीं है जो बताया एक बार देखो बोलो GS by 9 तो ये आएगा 128
जो ग्रेविटी हाइट है उसको रखना है GS/9 जी हाइट पे ग्रेविटी कितनी है GS वाला तो R H आ गया 128 GS/9 इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस R H by R अब इसमें भी ये फॉर्मूला लगाया क्यों लगाया इसमें तो हमें पता नहीं है कि हाइट कितनी है लेकिन इसमें हमें पता है कि ग्रेविटी 1/9 हो गई बहुत कम हो गई सर 1 हाइट अब 0 तो फॉर्मूला 1 - 2h/r वो कब लगेगा जब हमें पता हो कि क्या या तो हाइट कम है बहुत कम है ठीक है और या तो ग्रेविटी में कुछ खास चेंज नहीं आया ग्रेविटी बहुत कम नहीं हुई है जैसे 9.8 है वहां पे जाके 9.7 हो गई ग्रेविटी कुछ खास कम नहीं इसका मतलब ज्यादा हाइट पे हम गए नहीं है ज्यादा हाइट पे चले जाओगे ना ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है मतलब आधी हो गई और ज्यादा चेंज नहीं आया 9.8 से 9.6 7 ऐसे आप घूम रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा हाइट कम गए हाइट कम है तो दूसरा फॉर्मूला है ठीक है सर 0.2800 किलोमीटर आ रहा है हाइट आ गई अरे ये काट दिया ना इसको काट दो ठीक है इसका स्क्वायर रूट डालो क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस h/r तो ये 1 प्लस h/r कितना हो जाएगा 3 के बराबर तो h/r कितना हो गया 2 तो h कितना हो गया 2r तो h कितना हो जाएगा 1,28,12,800 किलोमीटर क्या है क्या निकाला तुमने यही है हाँ तो कुछ नहीं करना है समझो अब ये करो जल्दी करो ये कर लो सब इसमें तो पहले ग्रेविटी निकालो कहाँ पे ये 3200 किलोमीटर कौन सा मतलब ग्रेविटी निकालने के लिए सर मेरा जीएस आ गया 5/18 सर मेरा तो जीएस को रेशो नहीं आ गया ये वाला क्वेश्चन वाले रेशो आया है 9 टाइम्स हो गया अच्छा सर जीएस तो आ गई हमारी कौन सा उसका स्प्रेड जी निकालो अरे जी निकालो जी एच जी एस अपॉन ये पता है कि हमको ये फॉर्मूला लगाना है हाइट ठीक ठाक है बहुत कमी है तो 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर है और जी एस अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस
600 अपॉन 64 किलोमीटर है GH कितना आ गया GS अपॉन अरे 1 प्लस क्या होता है 30 1/2 1 प्लस हाँ होल स्क्वायर कितना हो गया 3/2 तो होल स्क्वायर 9/4 तो 9/4 है तो 4 पड़ जाएगा होल GS अपॉन GH इक्वल टू 40/9 तो ये ग्रेविटी आ गई ठीक है सही है सर। अब क्या करो इधर देखो ये आ गया दोनों तरफ मास मल्टीप्लाई कर दो m into gh is equal to 4m gs upon 9 ये क्या चीज है MGS ये है क्या क्या है 4 जिसमें यहाँ रखी क्या बोलते हैं इसको क्वेश्चन देखो क्वेश्चन अच्छा MGS बोल रहा है क्या बोलते हैं इसको ऊर्जा 32 क्या होता है ये? 5 हैं क्या होता है रेट क्या होता है रेट क्या होता है जब से जो पूछा वो तो देखो ना नहीं तो क्या पूछ रहा है रेट है ना वेट mg होता है तो ये वेट दे रहा था हमने कहा पे सरफेस पे तो ग्रेविटी सरफेस पे उसके वेट सरफेस पे कितना है 8 से बड़ा आ रहा है। अब पूछा गया रेट एट हाइट मेरा भी यही तो है ना वो वही निकालना तो क्या 4 into कितना 800 इसका आ जाएगा हमारा ठीक है 5 बस हो गया सर इसका आ रहा है 3455 3200 upon 9 हाँ यही आ रहा है हाँ और न्यूटन हाँ सर इसको ये आ रहा देखो। है रेट हम मास नहीं कर ठीक ठीक आया समझ में Yes, ये sir. तो जल्दी चौथा अच्छा हाँ रिकॉर्ड कर दो जल्दी कर दो सारे करो 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 Find the height at which gravity decreases by 2% और रेडियस में दे रखा है निकल लो इसका कौन सा फॉर्मूला लगे होगा हाँ पहले वाला ही क्योंकि ज्यादा तो नहीं है ग्रेविटी सर हमें पता ही नहीं अच्छी है तो हम कैसे ला सकते सर एक मिनट ये जो ग्रेविटी है ये जीएस है ना GH क्या बोला है क्या लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती रहती ऊपर नीचे जाते हैं तो फिर अच्छा ये घर पे करोगे क्या इसको नहीं कर दोगे
सर जीएस को मुझे अगर ये 2% से डिक्रीज हो जाएगी ग्रेविटी तो उसको ये लिखते हैं जीएस माइनस 20/100 अच्छा ये 2/100 जीएस ये तो लिख सकते हैं ना हाँ वैसे अच्छा ये पढ़े ना ऐसे मैंने 20 ले लिया था सर ये उसके अंदर कैलकुलेशन तो पर्टिकुलर नाम हो गया सर कंसेप्ट सही लगा सर एक हाँ, कंसेप्ट देख लीजिए सर आप तुम पहले ये बताओ कि फॉर्मूला हाँ सर तो यार क्योंकि सर ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है लेकिन 2% की हो रही है सर मतलब बिल्कुल नहीं है सर डिस्टेंस तो उतना मतलब कम ज्यादा ही होगा ज्यादा तो नहीं होगा थोड़ा ही होगा ज़्यादा नहीं ज्यादा कम नहीं होगा बहुत कम नहीं होगी ठीक है मुझे आनी है क्योंकि सर 2% की जमा कोई ग्रेविटी 2% सर हो रही है 9.8 का 2% लगभग हाँ ज़्यादा चीज नहीं नहीं यार जैसे डिस्टेंस में भी तो इसका मतलब हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करें तो हमारा h बहुत छोटा नहीं है कैसे ये रीजन होना चाहिए तो उतना ही बोल रहा हूँ पता नहीं क्या बोल रहा हूँ सर ये तो बोल रहा हूँ सर ग्रेविटी भी कितना डिफरेंस है 2% का। नहीं इसका 4 टाइम्स हो गई यानी कम हो गई 4 गुना कम अगर हम रेडियस को t को लिखेंगे अगर 100 डिग्री के लिए कम हो गई 8 हो गई हमने रेडियस को कम कर दिया तो हमने अगर रेडियस को कम कर दिया मतलब हाइट को कम कर दिया रेडियस से तो हमारी वैल्यू जीएस की आ जाएगी ये तो बात सही है ना अगर लेट्स सपोज मैं इसे एग्जांपल ले लेता हूं अगर मैंने इसे ले लिया r लेट्स सपोज हमारे 600 है और मैंने इसे ले लिया कि रेडियस हमारी कम है तो वैल्यूज भी कम आएगी 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग आएगा 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग यानी उसकी जो जीएस की वैल्यू वो कम डिवाइड होगा यानी वैल्यू जीएस की मतलब रिलेटिवली कम आएगी तो यहाँ पे जो हमारी हाइट होगी वो कम होगी हाथ से यानी दूसरा वाला होगा यूज करेंगे तो भाई इतना खतरनाक काम तो अरे यार क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा हम लोग सेकंड वाले सेकंड वाला क्यों लगेगा कम हो रही है डिक्रीज हो रही है 2% तो हमें थोड़ा सा मतलब कितनी डिक्रीज हो रही है 2% हो रही है तो सर मतलब वो कितनी भी हो सकती है पूरी डिक्रीज ग्रेविटी में 2% की कमी आ रही है 2% ही तो कम हो रहा है 2% होता ही कितना है तो थोड़ा सा कम हो रहा है जैसे मान सकते हैं दिमाग में आता है पापा जी आ गई अच्छा चल छोड़ बोल दिया कि आ रही हाँ 2% कम हो रहा है बस सर वही कह रहा हूँ 2% इतना सा कम हो रहा है मैं बोलूंगा कि तुम यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जाओ ग्रेविटी चेंज रहेगी नहीं होगी ना कितनी होगी बहुत कम बहुत ही कम कोई तो कहता था सर आपसे आप सर 64 किलोमीटर आएगी कुछ गलत बोल दिया था सर, मुझे याद रहता है सर हाइट 64 किलोमीटर आएगी यो 2% होता है जरा सा होता है 2% बस ग्रेविटी 2% चेंज हो रही है तो तुम क्या बहुत ऊपर चले जाओगे नहीं बहुत ऊपर जाओगे तो 50% ऐसे चेंज हो रही है यार 2% अब समझा अब निकाल के देते हैं ना कैसे निकलता है 9.8 तो 10 मानता है यार 10 है सरफेस पे और 2% कम कर दो माइनस 2% ऑफ यही होता है ना 10 माइनस 2% ऑफ 10 नाउ ये इससे काटो 10 माइनस 0.2 हाँ जी सर 9.8 तो 10 है तो ऊपर 9.8 है कितना चेंज आ गया परसेंट बहुत बहुत ही कम चेंज है तो इसका मतलब हम ज्यादा हाइट पे पहुंच गए होंगे क्या नहीं कम हाइट पे तो इसका मतलब क्या होगा कम हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा GH = GS 1 minus RHY 2H और GS कितना है GS minus 2% 2% of GS is equal to GS 1 minus 2H upon R GS कट गया कॉमन लेंगे Yes, 1 sir. minus 2/100 हाँ जी सर is equal to 1 minus 2H/R 1 कट गया minus minus कट गया 2 से 2 कट कटेगा गया R H is equal to R/100 यानी 64 64 किलोमीटर सही है ठीक
थोड़ा सा गलत हो गया था सर, समझा नहीं पाया मैं आपको। अरे बस क्या हो कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया। ठीक है सर, पहुंचा